एक शेर अपने आप में लीडर होता है। उसके पैदा होने के साथ ही उसमें लीडर होने का स्पिरिट भी जन्म लेता है। उसकी ये चाह, ये स्पिरिट, ये होता है एटीट्यूड, एक लीडर का एटीट्यूड। उसकी लीडर बनने की, दूसरों को लीड करने की ये चाह, यही उसे दूसरों से अलग बनाती है। एक शेर को खुदा ने ये सलाहियत, ये एटीट्यूड शेप पैदाइश से दिया होता है, जबकि हम इंसान, हमें ये एटीट्यूड अपने आप में डेवलप करना पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास बहुत सारी डिग्रीज हो, बड़ा सा इन्वेस्टमेंट अवेलेबल हो, तुम बहुत चालाक हो या बहुत कुछ जानते हो, तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी सोच तुम्हें तरक्की हासिल करने से रोक सकती है। सादा अल्फाज में बोलूं तो तुम्हारा गलत एटीट्यूड तुम्हारे तरक्की ना करने का या तुम्हारे फेलियर का कारण बन जाता है। तुम एक साधारण से इंसान नहीं हो सकते। तुम वो नहीं हो सकते जिसे दुनिया जानती तक नहीं। तुम वो नहीं हो सकते जो खुद को आईने में देखकर अपनी असलियत पहचानने की कोशिश करे। खुद को आईने में देखकर डरने और अपने बेस्ट वर्जन को दबाने के बजाय जरा अपने उसी बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो। अपनी बॉडी को बेस्ट पॉसिबल शेप में इमेजिन करो। अपने कपड़ों को, अपनी वॉच को अपने बेस्ट वर्जन में इमेजिन करो। इमेजिन करो कि तुम वो शेर हो जो हर सुबह इस यकीन के साथ उठता है कि आज वो दिन की शुरुआत एक मोटे ताजे हिरन से करेगा। एक शेर वो जंगल का राजा होता है, लेकिन कैसे? क्या अपने साइज की वजह से? नहीं, साइज में तो हाथी उससे काफी बड़ा होता है। वो चीते जितना तेज या लोमड़ी जैसा चालाक भी नहीं होता। तो फिर वो बादशाह हो कैसे सकता है? क्यों सारे जानवर उसे अपना बादशाह मानते हैं? क्यों जंगल में उसका सिक्का चलता है? उसके एटीट्यूड की वजह से, उसकी मेंटालिटी की वजह से। ये उसकी मेंटालिटी ही होती है जिसके कारण अगर हाथी से भी उसका आमना सामना हो जाए तो उसे अपना खाना दिखाई देता है और हाथी वो भागने के रास्ते ढूंढने लगता है। उसका एटीट्यूड ही होता है कि अगर उसे लक्कड़ भग्गों की फौज भी घेर ले, वो अकेला हो, तब भी वो उनको मार भगाने की कोशिश करता है। वो वहां से भागता नहीं। उसके दिमाग में बस एक बात चल रही होती है, मैं बादशाह हूं, मैं इस जंगल पर राज करता हूं क्योंकि मेरी मेंटालिटी खास है, मेरा एटीट्यूड यूनिक है और मैं ऐसे ही जीऊंगा चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। जंगल के इन एग्जाम्पल से खुद को, खुद की जिंदगी को, अपनी सक्सेस और अपनी फेलियर को समझने की कोशिश करो। जंगल में हर सुबह जब कोई हिरन उठता है तो उसके मन में ये बात चल रही होती है कि आज मुझे कम से कम उस हिरन से ज्यादा तेज भागना है जो जंगल में सबसे स्लो है। एक शेर उसी वक्त ये सोच रहा होता है कि अगर आज मैंने सुस्ती दिखाई, मैं नहीं भागा, मैं शिकार पर नहीं गया, मैंने शिकार नहीं किया, तो आज मैं भूखा रहूंगा और फिर कल के दिन शिकार करने के लिए मेरी शक्ति कम होगी। तुम चाहे खुद को एक हिरन समझो या शेर, भागना तो तुम्हें पड़ेगा। जिंदगी की इस दौड़ में अगर तुम रुके तो दूसरे तुमसे आगे निकल जाएंगे। अगर तुम एक हिरन की तरह भी सोचो तो तुम्हें अपने प्रोफेशन में कम से कम उन लोगों से आगे निकल जाना होगा जो सुस्त हैं या कम पढ़े लिखे हैं। और अगर तुम्हारे दिमाग में तुम शेर हो तो तुम्हें उन शेरों का मुकाबला करने की हिम्मत दिखानी होगी जो तुम्हारे प्रोफेशन में बादशाह हैं। मुझे अभी से एक शेर की तरह जीना शुरू करना है। मैं अपने लिए अपनी जिंदगी का बादशाह हूं। मुझ में सारी क्वालिटीज हैं जो एक कामयाब इंसान के पास होती हैं। मुझ में खुद को औरों से बेहतर बनाने की जिद है। मैं जीना चाहता हूं एक शेर जैसा, क्योंकि मैं किसी का शिकार बनकर नहीं जी सकता। मैं किसी और के ख्वाबों पर काम करते हुए नहीं जी सकता। मैं अब और गरीब नहीं रह सकता। मैं अब और सब्र नहीं कर सकता कि एक IAS बनूं। मैं अब और नहीं रुक सकता अपने आप को ताकतवर बनाने के लिए। मैं जिम जाऊंगा,
अपनी डाइट सही करूंगा, टाइम टेबल सही करूंगा। मैं एक शेर हूं और अपने हर दिन की शुरुआत अब मैं एक शेर की तरह करूंगा। मेरी इस बात को जरा गौर से सुनना। एक सुबह जब मैं उठा तो मैंने सोचा कि जब शेर और हिरन दोनों ही को भागना होता है तो फिर आखिर दोनों में फर्क ही क्या है। मुझे अपने इस सवाल का जवाब मिला। मैंने पाया कि हिरन के पीछे जब शेर लगा होता है और हिरन को शिकार हो जाने का डर होता है तभी हिरन भागता है, और भागते हुए जब वो आगे निकल जाता है तो वो रुक जाता है, जबकि शेर हर दिन उस वक्त तक भागता रहता है जब तक वो अपना शिकार हासिल ना कर ले। बिल्कुल इसी तरह हम इंसानों के पीछे परेशानियां, मुसीबतें, कर्ज, माँ बाप की, बीवी बच्चों की तरफ से कमाने का प्रेशर वगैरह ये एक शेर की तरह लगे होते हैं कि हम नहीं भागे तो शिकार कर लिए जाएंगे। ऐसे वक्त हम अपनी पूरी मेहनत के साथ पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, और जब ये ना हो तो हम अपने कंफर्ट जोन में वापस चले आते हैं, सुस्त हो जाते हैं। ऐसे जीना बिल्कुल एक हिरन की तरह जीना है, जबकि एक शेर शिकार को हासिल करने तक चैन से नहीं बैठता। तो अगर एक शेर की जिंदगी जीनी है तो अपनी मंजिल को पाने तक, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो वो करने तक, पैसों के उस फिगर को हासिल करने तक जो तुम्हारा ड्रीम है, IAS ऑफिसर बनने तक, इंटरनेशनल क्रिकेटर और फुटबॉलर, एक नेशनल एथलीट बनने तक चैन से बिल्कुल मत बैठना। हिम्मत, ताकत, लीडरशिप और बहादुरी ये एक शेर की सबसे बड़ी खूबियां होती हैं। भेड़ बकरियां वो चरवाहे के पीछे सर झुकाए चलती रहती हैं। झुंड में उन्हें पता भी नहीं होता कि उनकी मंजिल क्या है। अक्सर उन्हें काटने के लिए स्लॉटर हाउस ले जाया जाता है, लेकिन वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करती, वो बस चलती रहती हैं। जबकि एक शेर वो राज करता है, उसमें हिम्मत होती है, इसलिए वो राजा होता है। वो अपने आप को पहचानता है, वो जानता है कि उसका जन्म एक राजा की पहचान के साथ हुआ है और उसे जंगल पर राज करना है। जरा अपने आप को पहचानो, अपनी हिम्मत का इस्तेमाल करो, अपनी ताकत को बढ़ाओ, एक लीडर बनो, अपनी बहादुरी दिखाओ। दिखाओ कि तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए क्या सही है। तो अब चाहे कोई तुम्हारा साथ दे या ना दे, तुम्हें चलते रहना होगा, मेहनत से पढ़ते, जिम जाते और एक डिसिप्लिन जिंदगी जीते रहना होगा, और एक शेर की तरह अपने अंदर के उस इंसान को बाहर आने देना होगा जो तुम्हारी अच्छी जिंदगी के लिए, तुम्हारी कामयाबी के लिए, इस दुनिया की भलाई के लिए तड़प रहा है। तुम्हें एक शेर की तरह बनना है कि तुम अपने आप से कह सको कि मैं सिविल सर्विसेज जरूर क्रैक करूंगा, मैं ये करूंगा क्योंकि मैं कर सकता हूं, मैं एक बेस्ट एथलीट बनूंगा क्योंकि मुझ में क्षमता है। तुम्हें एक शेर की तरह सोच रखनी होगी ताकि तुम अपनी 6 पैक वाली परफेक्ट बॉडी बना सको। तुम्हें एक शेर की तरह खुद पर भरोसा रखना होगा ताकि तुम अपने आप की, अपनी फैमिली की और अपने लोगों की जिंदगियों को बेहतर बना सको। तो अब अगर तुम खुद को तरक्की दिलाना चाहते हो तो तुम्हें एक शेर वाली, लीडर वाली, हिम्मत और ताकत वाली जिंदगी जीनी होगी, अपने हर आसानी को छोड़कर, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर, बिल्कुल वैसे जैसे एक शेर जीता है, एक यूनिक से, अलग से एटीट्यूड के साथ। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर मुझे मैसेज करके मुझसे अभी ये वादा करो कि जो एटीट्यूड मैंने तुम्हें बताया है, लॉयन वाला एटीट्यूड, एक शेर वाला एटीट्यूड, वही एटीट्यूड के साथ तुम अपने काम को करने की शुरुआत करोगे। मुझसे वादा करो कि तुम अपने आप को औरों से यूनिक बनाओगे, और मैं तुमसे वादा करता हूं कि ऐसी बहुत सारी वीडियोस तुम्हें मोटिवेट करने के लिए मैं लाता रहूंगा। अगर तुम ये देखना चाहते हो कि मैं अपनी ज़िंदगी कैसे जीता हूँ, यूट्यूब चैनल के अलावा भी मैं और क्या करता हूँ, तो तुम मुझे मेरे पर्सनल चैनल पर अभी फॉलो कर सकते हो। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत शुक्रिया। नेवर क्विट से मैं इबाद तुम्हारी एक लॉयन एटीट्यूड वाली ज़िंदगी की दुआ करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।